अपने बेटे को आप किस तरीके से रेज कर रहे हैं दैट ही ऑल्सो इज अ फेमिनिस्ट एंड ही डजंट गेट अफेक्टेड बाय जो सब कुछ आसपास चल रहा है, वो एक जेंडर सेंसिटिविटी से, एम्पैथी से, हाउ आर यू रेजिंग हिम? फेमिनिस्ट होने के दो मतलब होते हैं, एक ये है जिसमें ओनली फीमेल्स आर सपोज टू बी फेमिनिस्ट, एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में एनीवन हु केयर्स अबाउट द जेंडर इक्वालिटी। बिल्कुल। So in that broad sense I think I am a feminist and everyone should be. मेरे बेटे की परवरिश में बहुत क्लियर तो मेरा कंट्रीब्यूशन इस तरह का ज़्यादा नहीं रहा, सिवाय इसके कि जब जब बात होती है मैं थोड़ा समझाता ज़रूर हूँ। इतना ज़रूर समझाता हूँ कि अब जैसे वो जिस उम्र में है और बाहर रहता है, घर से दूर रहता है, उसकी परवरिश में कुछ दिक्कतें थी, कुछ ऐसी सिचुएशंस थी कि हमें उसको देश से बाहर भेजना पड़ा 11वीं क्लास में पढ़ने के लिए। अभी तक मैंने फील नहीं किया कि उसके अंदर मैस्कुलिनिटी वाली वो अंडरस्टैंडिंग है, पर हम लोग जब भी मिलते हैं इतना तो समझाते हैं कि मतलब मैं एक ही बात कहता हूँ, जो ट्रीटमेंट तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी माँ या बहन के साथ हो, वो अपनी वाइफ या गर्लफ्रेंड के साथ मत करना, क्योंकि जो तुम करोगे लगभग वही वापस लौट के आएगा। मेरा ख्याल है कि वो ठीक रास्ते पे चलेगा, हालांकि हर बच्चे की नियति अलग होती है, किसी माया बाप को अधिकार नहीं है कि वो दावा कर सके, बट आई बिलीव ही विल नॉट बी ए मिसोजिनिस्ट, आई बिलीव दैट। I really hope so. I mean, आप जैसे आपने कहा है, I hope that he stays a good and productive member of society. Thank you sir, इतनी deep, इतनी effective और इतनी thoughtful conversation के लिए। ये I think one of our most मुझे लगा ही था, होप ही थी कि सब इंटेंस तो होगा ही कॉन्वर्सेशन, बट ऑल्सो एक बहुत ही रैशनल, बहुत थॉटफुल, मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन रहेगी, विच यू हैव वेरी मच लिव्ड अप टू एज आई ऑलवेज एक्सपेक्टेड। मैं आपसे एक और बारी थैंक यू बोलूँगा।